ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। ये यजुर्वेद का मंत्र है। आज का विचार, इस मंत्र का अर्थ है, हे प्रभु, हे सर्वव्यापक, आप सुख के सागर हैं। सुख का वर्षाव आप करते हैं, बिना मांगे हमें सुख देते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं, आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। तो हे सर्वाधार परमेश्वर, हमारे जीवन में, सृष्टि में सुख और आनंद का वर्षाव कीजिए। ये शॉर्ट में अर्थ है, डिटेल करेंगे तो पूरा वीडियो इसी पे बनता रहेगा। हम जीवन में आनंद और सुख की कल्पना किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा सोचेंगे। संसार में, परिवार में बहुत सारी चीज़ों से हम आनंद प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। क्या वो सही मायने में सुख है? छोटा बच्चा खिलौना मांगता है, हम उसे खिलौना ला के देते हैं। वो खिलौने में 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद उब जाता है। खिलौना मिला, उसको सुख की प्राप्ति हुई, लेकिन 1 दिन बाद उस खिलौने को तोड़ देता है, नए खिलौने की चाहत करता है। चाहत यानी इच्छा करता है, इच्छा होती है, इच्छा की पूर्ति में सुख होता है, लेकिन इच्छा दुखदायक होती है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? इच्छा की पूर्ति में सुख और इच्छा दुखदायी। आप देख लीजिए, संसार में ऐसा ही है। हमें बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास, पानी पीना चाहते हैं, और हमें शरबत मिला, आनंद होएगा, सुख होगा। लेकिन उस सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें प्यास का दुख झेलना पड़ा। प्यास के दुख के पूर्ति के बाद हमें आनंद प्राप्त हुआ। वो आनंद कब तक टिका? दूसरी बार प्यास लगने तक। इसका मतलब पारिवारिक सुखों में सीमा होती है, और वो आनंद कई घंटों बाद, कई दिनों के बाद नष्ट होता है, और फिर हम दुख की अनुभूति करते हैं। भूख लगना, प्यास लगना, या जीवन का किसी उद्देश्य का सफल होना, ये लंबा छोटा सुख ही है। उसकी तृप्ति की इच्छा करना, तीव्रता इच्छा की होना दुख है। उस इच्छा की तृप्ति होना, पूर्ति होना सुख है, आनंद है। अब पूरा संसार इसी के पीछे भाग रहा है। हम परम आनंद के लिए प्रयास नहीं करते। परम आनंद कहाँ है, परम तृप्ति कहाँ है, इसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं, और इसलिए दुख भोगते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो दुख की कामना करता हो और सुख की कामना नहीं करता? दुनिया में जितने भी प्राणी, जितने भी मनुष्य है, वो सब सुख की ही कामना करते हैं, लेकिन सुख को प्राप्त नहीं करते, उद्देश्य से भटक जाते हैं, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं होती। दुख को पाल के रखते हैं, इसलिए सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। पारिवारिक चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, उसमें लिप्त होते हैं, इसीलिए दुख को प्राप्त करते हैं। आइए इसे समझने के लिए हम एक कहानी आधार लेते। कहानी का एक युवा था, पढ़ा लिखा, पढ़ लिख के अच्छा नौकरी पाया, शादी हुई। नया नया शादी के बाद बहुत सुख मिला, घर गृहस्थी बड़ी मज़े से चल रही, बच्चे हुए 2। उसके बाद थोड़े से छोटे मोटे क्लैशेस हो गए। अब दुनिया का हर परिवार देख लीजिए, किसी भी परिवार के बारे में सोच लीजिए, यही कहानी हर घर घर, ये घर घर की कहानी है। उस युवक के घर में भी जब डिमांड बढ़ने लगी, डिमांड की पूर्ति नहीं हो रही, तो छोटे छोटे क्लैशेस होने लगे और घर में दुख होने लगा। जो युवा काम से तुरंत घर आना चाहता था, उसकी घर आने की इच्छा मर गई। उसे लगता था घर जाऊं, फिर झगड़ा। कई दिन, कई साल ऐसे 1-2 साल निकल गए, बच्चे थोड़े बड़े हो गए।
उसके मन में क्यों परेशानी में पड़ा हूँ, इस जीवन को खत्म ही कर देता हूँ, दुख से मुक्ति हो जाएगी। और आजकल बहुत सारे लोग जीवन को समाप्त करके सुख पाना चाहते हैं, ये भी संभव नहीं और ये भी अच्छा मार्ग नहीं है। एक दिन काम पर से आते आते घर नहीं आकर वो एक बगीचे में रुक गया, थोड़ा बैठ गया, सोचने लगा। उसी बगीचे में घूमने के लिए एक सज्जन पुरुष हर रोज आते थे। वो घूम रहे थे, घूमते घूमते बेंच पे बैठे, साइड में बच्चा, ये युवा बैठा है, उदास दिख रहा था चेहरे पर से। इन्होंने पूछा, क्या भाई दुखी हो, क्या बात है, क्या हुआ? ये युवा नहीं बोल रहा है। बड़े प्रेम से पूछने के बाद इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, परिवार का पूरा मामला बताया। तो सज्जन पुरुष बोले, चलो बेटा हम थोड़ा घूम लेते हैं, घूमते घूमते बात भी करेंगे। और घूमते घूमते चलते चलते इन्होंने कहा, एक पत्थर पड़ा था सामने, आधा किलो का पत्थर होगा। उन्होंने बोला, इसको उठा ले। उसने हाथ में उठा लिया, चलने लगे, बात होती रही। वो इसको पूछते गए परिवार के बारे में, माँ बाप के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, और ये बताता रहा। इसको दर्द होने लगा, वो पत्थर पकड़ के रखा है, ये हाथ का पत्थर ये हाथ में लिया, कभी पीछे हाथ करके दोनों हाथ में लिया, इसका दुख बढ़ रहा है। तो इन्होंने उनको कहा, बाबूजी ये पत्थर मुझे दुखी कर रहा है। उन्होंने बोला, छोड़ दे, मैंने उठाने को कहा था, पकड़ के रखने को थोड़ी कहा था। उठा के साइड में फेंक देता तब भी चल जाता था। आगे चल रहे, बाबूजी बोले, बेटा दुनिया में हर व्यक्ति ऐसा कर रहा है, दुख को पकड़ के बैठा है। ये पत्थर को बैठा, आधा किलो का पत्थर होगा, ये उठाया, कुछ नहीं लगा, लेकिन 10 मिनट में ये दुख देने लगा। दुनिया में हर छोटा दुख भी ऐसा है, जब व्यक्ति उसे पाल के रखता है, उसी में जीने लगता है, तो दुख बढ़ जाता है या दुख होता है। जब उसे छोड़ देगा तो सुख होगा। फिर सुख का मंत्र क्या है? सीधा मंत्र है, दुख को छोड़ो, सुख मिल जाएगा। परम सुख की प्राप्ति करनी है तो दुनिया के सारे दुख के झंझट को मिटा दो, वर्तमान में जीवो, सदा खुश रहो, आनंद में रहो, यही वो सिखाता है। एक अंग्रेजी की कविता है, टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, एंड द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी एंड हैव अ लिटिल हेवन राइट हियर। अर्थ क्या है? हैप्पी होने का, आनंदी होने का समय लोग पूछते हैं कौन सा है? अरे भैया, आनंदी होने का समय यही है। अब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं तो आनंद में हूँ, आप सुन रहे हो तो आनंद में हो। प्लेस कहाँ है, जगह कहाँ है आनंद लेने की? यही है वर्तमान में जहाँ हम खड़े हैं। मार्ग कौन सा है? मार्ग यही है जिस मार्ग से हम चल रहे हैं। वर्तमान काल में आनंद है, भूतकाल में क्या हुआ इसका दुख करने से आज कोई फायदा नहीं है। वर्तमान में कोई, भविष्य काल में कोई दुर्घटना होने वाली है, इसका हम आज विचार करेंगे और उसका दुख पाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज अभी इसी वक्त आने वाले क्षण को हम आनंद से जिए, यही सुख देने वाला है। ये क्षण हमें सुखी कर सकता है। इसलिए परिवार में जो भी दुख हमें मिलता है वर्तमान में, उसे तुरंत छोड़ना सुख की प्राप्ति है। और बोलते ना, जैसे इस मंत्र में कहा, ओम शन्नो देवीरभिष्टे आपो भवन्तु पीतये शय्योरभि स्रवन्तु नः, उस प्रकार उस परमात्मा से जुड़ जाना, हमेशा उसका ध्यान करना और अपना परिवार का पालन करते करते वर्तमान में आनंद से जीना, सबको आनंद बांटना, यही सुख क्या मार्ग है। इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है। तो आइए हम सब एक दूसरे को सुखी करते हुए आनंद में जीने की चेष्टा करें, कोशिश करें। यही आनंद का, यही सुख का मार्ग है। धन्यवाद।